नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है धीरज भारत सेठी और मैं आपका स्वागत करता हूँ मूड मेरा संस्कृत लर्निंग। इस टाइम पे जो हम कर रहे हैं दैट इज़ शिव तांडव स्तोत्रम। ये हम सिक्स्थ श्लोक पे आ गए हैं, छठे श्लोक पे। तो इस सीरीज़ में मैं 1 to 5 अभी तक आपने अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ के तो उनको इस इंग्लिश वर्ड्स में और साथ में हिंदी में उसको गा कर भी देखते हैं ताकि हमारी जो शुद्धता है, जो हमारे शब्द हैं वो और थोड़े क्लैरिफाई हों, थोड़े और क्लियर हों, राइट। तो आज जो सिक्स्थ श्लोक है वो है ये। एज़ यूजुअल हम सारे श्लोक को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके लेयर्स में बांट के देखते हैं बिकॉज़ सारे श्लोक एक ही वर्ड है तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो दिस इज़ दी स्ट्रक्चर दैट आई हैव डिसाइडेड। तो इसमें जो सबसे पहला की फ्रेज़ है वो एक है। इस पूरे पैराग्राफ का एक ही आइडिया है। उसके आगे सब लेयर्स हैं, देन आगे लेयर्स, देन आगे लेयर्स। तो उसको ब्रेक डाउन में हम कैसे समझेंगे। द फर्स्ट की फ्रेज इज महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुनः। इसका अगर इंग्लिश में अगर देखेंगे, इन द ग्लोरी ऑफ द वन हु होल्ड्स द स्कल, जिनके हाथ में स्कल होता है। मे आर हेड्स बी, मेरा सिर क्या आगे पढ़ेंगे। नम, नम मीन्स नतमस्तक होना या झुकना या नमस्ते करना या सत श्री अकाल करना। तो हम इंडिया में सब जानते हैं। फॉर द इंग्लिश देर इज़ प्रेयरफुल हैंड्स, हाथ जोड़ के जब हम नम करते हैं। तो नेक्स्ट इज़ निलंप नायकम, द लॉर्ड ऑफ ऑल सेलेशियल बींग्स। जितने भी ब्रह्मांड है उस सब का जो भगवान है उनके आगे मेरा सिर झुके, उनके आगे मेरे हाथ जुड़े। देन इज निपीत पंच सायकम, द वन हु डिवोर्ड द लॉर्ड ऑफ 5 एरोज, मनमथ। तो इसमें जो मनमथ है दैट इज़ द नेम ऑफ लॉर्ड कामदेव। कामदेव भगवान विष्णु के पुत्र थे और उनको जो प्रेम और लव का, डिज़ायर का जो भगवान माना जाता है। तो अब इस लाइन का मतलब है कि वन हु डिवोर्ड द लॉर्ड ऑफ 5 एरोज। 5 एरोज मीन्स उनके आगे जो लव, इसमें आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि प्रेम जैसे उनके पास 5 बाण थे जो किसी को भी लगाते थे वो उसमें डूब जाता था, जैसे उसका इफ़ेक्ट हो जाता था। तो उसको उन्होंने उसने मार दिया था भगवान शिव ने, मनमथ को। तो वो इसका क्यों था कि भगवान शिव अपने मगन थे अपने मेडिटेशन में। तो उनके ऊपर उसने भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए प्रेम का बाण छोड़ा था और उनका ध्यान भंग भी हो गया था। लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने उसको मार दिया था। वो कैसे मारा था तो कह रहे हैं धनंजय स्फुलिंग भा, दैट मीन्स विद द एम्बर्स ऑफ फायर, मतलब बहुत सारी, मतलब फायर के साथ उनको भस्म कर दिया था। तो वो फायर कहाँ से आ रही थी वो कह रहे ललाट चत्र ज्वल, दैट मीन्स बर्निंग इन द मिडल ऑफ हिज फोरहेड। हम यहाँ से जो त्रिनेत्र है उनको, तीसरी आँख, वहाँ से जो आग निकल रही है उसकी वजह से वो उनको उसने मनमथ या कामदेव को भस्म कर दिया था। देन इज विराजमान शेखरम, द वन हुज हेड इज डेकोरेटेड, है ना, विराजमान हो रखे हैं। तो शेखर, शेखर उनके उनके सर पे एक डेकोरेशन हो रखी है। किस से? सुधा मयू खले खया, बाई द नेक्टर लाइक क्रेसेंट मून। अर्धचंद्र जो हमने देखा ही है, उनके जटाओं में अर्धचंद्र जो लगा होता है तो उनसे उनकी सर की जो डेकोरेशन है और बढ़ जाती है। तो इसको हम बोलेंगे, ठीक है। ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंग भा, निपीत पंच सायकम नमन लिंप नायकम, सुधामयू खले खया विराजमान शेखरम, महाकपाल संपदे शिरो जटाल मस्तुनः।